स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम फिर से आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं इस नई वैकेंसी के बारे में कि क्या है यह नई वैकेंसी। यह वैकेंसी RRC सेंट्रल रेलवे की तरफ से आया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इसके तहत भर्ती टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर के पदों के लिए निकाली गई है। ये भर्ती 1303 के लिए निकाली गई है। जी हाँ, इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट आपका 1303 है। RRC सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, कब से कब तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार में देंगे। इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इन पदों के लिए आवेदन यदि आप करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले आप एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि आप इन पदों के लिए आवेदन करें तो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि या मिस्टेक ना हो। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। RRC सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, इन पदों के लिए आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, इसके तिथि के बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार में देंगे। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तिथियों से जुड़ी जानकारी को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा, जिससे कि आप निर्धारित समय तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकें। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है सो 1 अगस्त को जारी किया गया था। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई डेट स्टार्ट हुआ है 3 अगस्त 2023 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट ऑनलाइन अप्लाई डेट है 2 सितंबर 2023। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक इनके बीच में आप कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भी आप लोगों का ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई किया जाएगा। आगे हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। RRC सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को यानी कि कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। यदि आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, चाहे आप किसी भी जाति वर्ग से आते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको ऑनलाइन करना होगा आवेदन, और कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, आप यदि जनरल, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से हैं तो भी आपको ऑनलाइन चार्ज नहीं देना होगा एप्लीकेशन फ़ी का। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ी आपको पेमेंट नहीं करना होगा। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो इस वैकेंसी में 3-4 तरह का पोस्ट दिया गया है। उसमें पहला पोस्ट का नाम है आपका टेक्नीशियन, उसके बाद है जूनियर इंजीनियर, उसके बाद है लोको पायलट और लास्ट पोस्ट है ट्रेन मैनेजर। इसमें आपका टोटल पोस्ट 303 दिया गया है। सभी पोस्ट पर अलग अलग सीट्स दिए गए हैं। उसमें पहला पोस्ट है टेक्नीशियन, इसमें आपका टोटल पोस्ट 255 दिया गया है। दूसरा पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का, इसमें आपका टोटल पोस्ट 234 दिया गया है। उसके बाद थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट का। इस वैकेंसी का सबसे अधिक पोस्ट इसी में दिया गया है, 732 पोस्ट। और लास्ट पोस्ट है आपका ट्रेन मैनेजर का, इसमें टोटल पोस्ट आपका 82 दिया गया है और इस वैकेंसी का सबसे कम पोस्ट इसी में दिया गया है।
अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें आपका मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम उम्र आपका 42 वर्ष होना चाहिए। जिन भी छात्र छात्राओं का उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच में है वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आगे हम आप लोगों को इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए कि आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सके। तो जैसे आपने देखा कि इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है सब कुछ, उसी तरह इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी भी अलग अलग दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट है ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना है। उसके बाद आपको ITI होना चाहिए NCVT या SCVT से, और आप जिस भी ट्रेड से ITI किए हैं उसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है टेक्नीशियन का। इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, मैट्रिकुलेशन और ITI। तो आपका इसमें भी यदि आपने ITI किया है और आप 10th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और थर्ड पोस्ट है आप लोगों का JE यानी कि जूनियर इंजीनियर का। तो इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। आप लोग इंजीनियरिंग जिस भी क्षेत्र में कर रहे होंगे उसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से जिन भी लोगों का इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग एज और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो लोग ज़रूर से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यह वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप आने वाली नई वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम आने वाली नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।